तो सज्जनों नमस्कार। आप सभी के लिए और इस पूर्ण संसार के लिए एक विशेष सूचना है और विशेष मंत्र है। वह यह है कि इस संसार में सत्य और असत्य, नाशवान और अविनाशी, प्रत्येक प्रकार की सत्य और असत्य से संसार भरा हुआ है। अब हमारे लिए जो सत्य का रास्ता दिखाए वही हमारा सबसे सच्चा मित्र होता है। असत्य तो संसार में भरा पड़ा है, असत्य की ओर ले जाने वाले तो बहुत हैं। पाखंड और झूठ की वजह से संसार, पूरा संसार दूषित हुआ पड़ा है। तो हमारी एक बुक है प्रेमी सज्जनों, जिसका नाम है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोवनपुर। उस पर ऊपर टाइटल है ज्ञान मनुष्य का सच्चा जीवन साथी है। ये बात प्रैक्टिकल है, थ्योरिकल नहीं है। ज्ञान मनुष्य का वास्तव में ही ऐसा सच्चा जीवन साथी है जो उसके आखिरी समय तक, आखिरी श्वास तक उसका पीछा, उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसका साथ निभाता है। तो आइए आज आपके लिए एक ऐसे महान पुरुष से मिलवाते हैं जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन संसार के हित में लगा दिया। जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे कानों में एक ही बात डाली जाती है, बेटा बेटी पढ़ लिख बड़े होकर के। माँ है, माँ कहती है राजा बेटा। इतने सारे राजा न कभी हुए न कभी होंगे, परंतु सभी माँ की यही इच्छा रहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो और मेरा बेटा बहुत नाम कमाए। तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो, पहले से ही ये बात डाली जाती है। जब स्कूल की उम्र हो जाती है, किंडरगार्टन भेजते हैं, वहाँ भी वही पट्टी, पढ़ो 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 पढ़ो। और जब पढ़ करके सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी पट्टी, वो पट्टी भी पहली पट्टी की तरह है, करो 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 और करते रहो। और जब रिटायर्ड हो जाते हैं, जब करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने आप को बोर्ड पाते हैं। सारे जीवन भर यही आशा थी कि करना न पड़े, और रिटायरमेंट हो गई जब, तो अब करने की कोई जरूरत नहीं, बैठो घर में। अब बैठे कैसे बैठे? क्यों कि दिन रात यहां टेप चल रही है, करो 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 करो, कुछ तो करो, करना है करना है करना है। तो सचमुच में मैं पूछता हूं कि ये चीजें हजारों साल से चलती आ रही हैं, और इसका क्या परिणाम हुआ है? क्या परिणाम हुआ है? क्या सक्सेस मिल गई है इस दुनिया को? स्कूल में जब बच्चे को भेजा जाता है तो वो कैसा पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना समझ रहा है, पता लगता है रिपोर्ट कार्ड से, ठीक है ना? आज अगर रिपोर्ट कार्ड बने इस दुनिया की, अगर आज रिपोर्ट कार्ड बनाई जाए इस दुनिया की, तो ये समझते हो, क्या समझते हो, दुनिया पास होगी या फेल? जितना पैसा लड़ाई में खर्च होता है, उतना मनुष्य की भलाई में खर्च नहीं होता है। इसी को समझ कहते हैं, इसी को समझ कहते हैं। अब सोचने की बात है कि छोटे छोटे देश जो लड़ाई करते हैं आपस में,
वो क्यों कर रहे हैं? इन देशों के पास इतना पैसा तो है नहीं, एक्स्ट्रा पैसा तो है नहीं कि ये लड़ाई में खर्च करें। तो ये खर्च कर रहे हैं, परंतु क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे देश हैं जो बम बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, फाइटर जहाज बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, बुलेट्स बनाते हैं और इन देशों को बेचते हैं। और उनको और कुछ नहीं चाहिए, दोनों देशों में लड़ाई होती रहे और ये अपना बैठ करके बेचते रहे, बेचते रहे, बेचते रहे। और पिस कौन रहा है इस चक्की में? हम तुम, हम तुम, हम तुम। ये हालत है दुनिया की। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, इसका उत्तर पता नहीं कितनी किताबों में समाएगा, परंतु प्रश्न ये है कि जिस भी ताकत ने, जिस भी शक्ति ने, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे उसको अल्लाह कहो, चाहे उसको शक्ति कहो, जिसने मनुष्य की रचना की, जिसने सारे संसार की रचना की, जिसने प्रकृति की रचना की, क्या वो इसीलिए की जो हम कर रहे हैं अभी? मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, और मैं मनुष्य के नाते एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ये कह रहा है कि नहीं, इस जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। क्योंकि आप जीवित हैं, आप कुछ और पा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन में ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, किसी लिस्ट से नहीं, अपने हृदय के अंदर उस सक्सेस को महसूस करके।